जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। आपका भाई, आपका युवा साथी उमेद यादव मानेसर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी, राष्ट्रीय प्रवक्ता वीर निर्माण सेना। कुछ साथी जुड़ जाते हैं, बड़ी अहम बातें करनी है आप लोगों से। जो भी साथी जुड़ते हैं साथ साथ वीडियो को शेयर करते चलिए। दोस्तों, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना ही रहा है। हमेशा अपने समाज को मजबूत करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम कोशिश करते हैं अपने समाज को जितना मजबूत हो सके ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। हमने एक मुहिम छेड़ी है, देश में कहीं भी किसी व्यक्ति को भी कोई भी समस्या हो हम उसका समाधान निकालें। बहुत सारे साथियों का फ़ोन आया है, बहुत सारे साथियों ने व्हाट्सएप किया है, अपनी समस्याएं बताई है। कोशिश की है हमने ज़्यादातर समस्याओं का समाधान करने के लिए, और आप लोगों के सहयोग से, आप जैसे साथी जुड़ते रहेंगे तो आगे भी हर एक व्यक्ति की समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि कड़ी से कड़ी बनती है, चेन से चेन जुड़ती है। साथियों, पूरे देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है वो बताए, हम कोशिश करेंगे समाधान करने की। और हर एक व्यक्ति से निवेदन करते हैं हमारे साथ जुड़े, ताकि हम अपनी चेन को, अपनी कड़ी को मजबूत कर सके, अपने समाज को मजबूत कर सके। हम जोड़ते चले अपने साथियों को साथ में। अगर किसी भी व्यक्ति को, कल बिहार से फ़ोन आया है, कई कॉल बिहार से आई है, किसी को हॉस्पिटल की मदद की ज़रूरत थी, किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा था, तो किसी को झगड़े की, ज़मीन के विवाद की समस्या थी। तो कई लोगों के मैसेज कल व्हाट्सएप पे आए हैं, तो हमने कोशिश की है ज़्यादातर लोगों के समस्याओं का समाधान करने की, और कुछ लोगों की समस्याओं का आज समाधान करेंगे, क्योंकि हम यहाँ बैठे बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। साथियों, ये एक ऐसी कड़ी है सोशल मीडिया जिससे हम जुड़ सकते हैं पूरे देश में कहीं पर भी बैठे हुए। तो अपने भाई उमेद यादव मानेसर के साथ जुड़े, अपने भाई उमेद यादव मानेसर के साथ जुड़े और वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़े इस आईडी के साथ, इस पेज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़े। पेज को फॉलो करें, पेज को लाइक करें, ताकि हम अपने समाज को मजबूती दे सके। और देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या है, सामाजिक समस्या है, न्यायिक समस्या है, कोर्ट कचहरी के मामले हैं, कोई झगड़े विवाद के मामले हैं, या किसी के बच्चे के एडमिशन के बारे के मामले हैं, या किसी को हॉस्पिटल की कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, किसी को भी कोई भी समस्या है देश के अंदर, सरकारें आपने देख लिए साथियों, सरकारें कोई किसी का कुछ नहीं करती। इंडिविजुअल हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। कल एक साथी का फ़ोन आया, एक परिवार को ज़रूरत है, एक यादव भाई है जिसकी परिवार में डेथ हो चुकी है, उसके मुखिया की, परिवार के मुखिया की, उसके 4 बच्चे हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो हमने वहाँ के डीसी साहब से भी बात करी है, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करी है। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनको मदद दिलाने के लिए, या घर में कोई इनकम का सोर्स बनवाने के लिए। तो किसी भी तरह की कोई समस्या है किसी भी व्यक्ति को, ये हम सबको संगठित होकर जुड़कर एक मुहिम चलानी पड़ेगी। देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज मैं आप सभी साथियों से मदद मांग रहा हूँ, आप साथ जुड़े अपने भाई के साथ। उमेद यादव मानेसर की पेज के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ेंगे, और किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या पूरे देश में हम निदान करेंगे। कल एक भाई का बिहार से फ़ोन आया था कि भाई मेरा बच्चा बीमार है, मेरे को 500 रुपये की ज़रूरत है। हमने उनसे कहा 500 रुपये क्यों, सिर्फ 5000 रुपये लगे, हम आपके बच्चे का इलाज कराएंगे। और हमने उनके बच्चे का इलाज भी कराया।
अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। कल शाम को ही सुबह एडमिट कराया था, शाम को डिस्चार्ज कर दिया गया था। दवाइयाँ वगैरह सब फ्री दी गई थी, कोई 1 रुपये भी उसका खर्चा नहीं कराया गया। एक पटना से ही कल फ़ोन आया था, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, प्राइवेट स्कूल में उसके बच्चे का एडमिशन कराना था, उसके पास फीस नहीं थी। हमने स्कूल वाले से बात करी है और स्कूल वाले से मदद मांगी, उसके बच्चे की पूरे साल की फीस माफ़ करी गई है। जब तक हम कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे साथियों, हम मजबूत नहीं बन सकते। हमें एक दूसरे का हौसला बढ़ाना पड़ेगा। नेता लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं करते। हमें हर एक व्यक्ति के लिए मजबूत बनना पड़ेगा, अपने समाज को संगठित करना पड़ेगा। पैसों से मजबूती नहीं मिलती। अगर परिवार में पैसों की समस्या है तो उस परिवार में रोजगार दिलाया जाए। सरकार में कई तरह की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को अवगत कराया जाए और उन परिवार के लिए उस योजनाएं लागू कराई जाए। ये सब होगा साथियों आप लोगों के सहयोग से। आप लोग मेरी ताकत बने और मैं आपकी ताकत बनता हूं। जितने भी साथी हैं वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पेज में, ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सारी जगह। और अपने भाई उमेद यादव मानेसर के पेज को लाइक करें और फॉलो करें। जब तक हम मजबूती नहीं बनेंगे हम मदद नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं हमारे साथ मदद मांगने वाले लोग आते हैं हमारे पास, तो मदद करने वाले लोग भी साथ जुड़े। अगर कहीं किसी दूसरी जगह उड़ीसा में, केरला में भी किसी भाई को ज़रूरत है तो वहाँ पर भी लोग हमारे साथ जुड़े जो उस व्यक्ति की मदद कर सके। हर स्टेट से लगभग हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, ताकि हम एक भी व्यक्ति इस देश के अंदर, किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है तो उसका निदान करें। कोर्ट कचहरी से पहले हम उसका समाधान करें। किसी व्यक्ति को पड़ोस से कोई दिक्कत हो रही है, लड़ाई झगड़े का मामला है, कोर्ट कचहरी का मामला है, किसी के बच्चे के एडमिशन का मामला है, किसी के हॉस्पिटल का मामला है, किसी भी तरह का मामला हो जिससे परिवार अनबैलेंस हो रहा हो, मानसिक उत्पीड़न हो रहा हो किसी का, किसी भी तरह का, प्रशासन से, सरकार से हम बात करेंगे। प्रशासन से, सरकार से बात नहीं करती तो हम मदद कराएंगे उनकी। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप लोगों का साथ रहेगा। बड़ी खुशी मिलती है लोगों की मदद करके। कल 4 ऐसे केस थे जो हमने कल ही के दिन निपटा दिए, और कल और सारे साथियों के जो केस थे वो आज उनका निपटारा कर दिया जाएगा। जहाँ तक भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद रहा तो आज उनको निपटा दिया जाएगा। और मैं चाहता हूँ आप जैसे साथी साथ जुड़े रहें, साथ बने रहें, ताकि हमें मजबूत मिले और अहीर समाज को इतनी ताकत दे कि अहीर समाज किसी भी समाज की मदद करने में सक्षम रहे। मदद करने के लिए हम अहीर समाज के व्यक्ति की नहीं कर रहे, हम किसी भी समाज के व्यक्ति की मदद करेंगे। हमें ताकत बनना है साथियों, मजबूती बननी है। हम भगवान के वंशज हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण के वंशज का अवतार भी दिखाना पड़ेगा। हमें ताकत बननी पड़ेगी देश के अंदर। किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है तो हमसे मिले, संपर्क करें, हम समाधान करेंगे। सरकार से कराएंगे, प्रशासन से कराएंगे, और नहीं बनता सरकार प्रशासन से तो हम मदद करेंगे उनकी। सरकारें, प्रशासन आप लोग देख चुके हैं, जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। लड़ना पड़ेगा साथियों, सरकारों के साथ लड़ना पड़ेगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आपका भाई उमेद यादव मानेसर आज आप लोगों से कह रहा है, आप लोग ताकत बने मेरी, हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। कोशिश करेंगे जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या ना आए, और समस्या आए तो उनका परिवार उनके साथ खड़ा रहे, पूरा समाज उनके साथ खड़ा रहे, कंधे से कंधा मिलाकर। जो भाई अभी फ़ोन कर रहा हूँ उनसे निवेदन है अभी फ़ोन ना करें थोड़ी देर के लिए, मैं थोड़ी देर में संपर्क करूँगा। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैंने दिया हुआ है अपना, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी समस्या, क्योंकि साथियों सारी कॉल उठाना संभव नहीं हो पाता है।
भाई निवेदन है, आपसे निवेदन है, फ़ोन थोड़ी देर में करें। बिल्कुल रुपेश भाई, बिल्कुल हम यही चाहते हैं, हमारे समाज के साथ ही नहीं, हम हर किसी समाज के साथ खड़े रहें। अहीर समाज को हम इतनी ताकत दे, इतनी मजबूती दे, देश में किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हो, अहीर समाज का आदमी वहाँ पर खड़ा रहे मजबूती से, उसका कंधे से कंधे मिलाकर। हमें इतनी मजबूती देनी है अपने समाज को। अरे भाई साहब फ़ोन मत करो प्लीज़, निवेदन है आपसे। सभी साथियों से दोबारा से विनती करता है आपका भाई कि आप ताकत बने, मजबूती बने। उमेश भाई नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है। किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हो व्हाट्सअप करें, क्योंकि कॉल उठाना कई बार संभव नहीं हो पाता है, मजबूरी हो जाती है, लोग बाग नाराज़ हो जाते हैं, भाई फ़ोन नहीं उठाते, तो कई बार समस्या ऐसी हो जाती है फ़ोन सारे अटेंड नहीं कर पाते हैं। कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन अटेंड करने की, लेकिन कई बार अटेंड नहीं हो पाता। तो सभी से निवेदन है व्हाट्सअप करें, मैं आपको कॉल बैक ज़रूर करूँगा। कोई समस्या है आप व्हाट्सअप पे लिख के भेजें, मैं आपको कॉल ज़रूर करूँगा। और व्हाट्सअप पे जुड़ने की कोशिश करें साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और फेसबुक के हमारे आपके उमेद भाई का पेज, उमेद यादव मानेसर का जो पेज है, आप उस पेज को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें पेज को, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को फॉलो करने के लिए बोलें। तो इस माध्यम से हमें लोगों को जोड़ना है, इस मुहिम के साथ लोगों को जोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें जोड़ना है, ताकि हम हर एक व्यक्ति की मदद कर सकें, हर एक व्यक्ति की ताकत बन सकें और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहें। योगेश यादव भाई बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, हमारा प्रण है ये। इस बार 1 जनवरी 2022 को जश्न मनाएंगे अहीर रेजिमेंट का। ये आपके भाई का प्रण है। अगर भगवान ना करे तीसरी लहर आए, अगर तीसरी लहर आती है तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, अगर नहीं आती है, ऐसा ही माहौल रहता है, सारी चीज़ें खुली रहती है, तो 1 जनवरी 2022 को अहीर रेजिमेंट का जश्न मनाएंगे। ये आपके भाई उमेद यादव मानेसर का आपसे वादा है। कई दशक हो गए गांव गांव घर घर चक्कर लगाते लगाते, अब लड़ेंगे अहीर रेजिमेंट के लिए और जीतेंगे भी। बिल्कुल योगेश भाई, अहीर रेजिमेंट हक की नहीं, हमारा अधिकार है ये, और हम इसे लेकर रहेंगे। और आप लोगों का साथ रहा, सहयोग रहा, तो 1 जनवरी 2022 को जश्न मनाएंगे इस बार अहीर रेजिमेंट के गठन का। पूरी तैयारी है, श्याम दाम दंड भेद सरकारों के साथ चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें लड़ाई लड़नी पड़े, लाठियाँ डंडे खाने पड़े, कोर्ट कचहरी कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार 31 दिसंबर से पहले पहले अहीर रेजिमेंट का गठन करवा के रहेंगे। और जितने भी भाई जुड़ रहे हैं साथ में, जो मुहिम है हमारी सभी लोगों को मदद करने की, उस मुहिम के साथ जुड़े। और उस मुहिम के साथ तभी जुड़ सकते हैं जब हम एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे का सहयोग करें। आप अपने भाई उमेद यादव मानेसर के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, लोगों को करवाएं, लोगों को जोड़े, कड़ी से कड़ी जोड़े। मदद मांगने वाले आते हैं तो मदद करने वाले भी जुड़े साथ में, क्योंकि हमें पूरे देश में मुहिम छेड़ रखी है। कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है, आप व्हाट्सअप करें, हम आपकी समस्या का निदान करेंगे। ये दरबार हर एक व्यक्ति के लिए लगेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का संपर्क कर सकता है। हम उनकी मदद के लिए 24 घंटा तैयार रहेंगे, किसी भी समस्या को। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भाई, आप जैसे सहयोगी साथी से ही हमें ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है। क्योंकि सरकारें हम देख चुके हैं, कांग्रेस या बीजेपी निकम्मी सरकारें हैं, ये अपने लिए काम करती है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम करती है। आम जनता कल भी गरीब थी और आज भी गरीब है। आम जनता के काम कल भी नहीं होने थे, आज भी नहीं होने हैं। पैसों से काम कल भी होते थे और आज भी होते हैं। भ्रष्टाचार कल भी था और आज भी है। यही नेता कल भी थे और आज भी हैं। 167 सांसद आज भी बीजेपी में, कांग्रेस के हैं। कहाँ बदलाव आया साथियों? कुछ बदलाव नहीं आया देश में। बड़े बड़े कार्यालय बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े मुख्यालय बनाए जा रहे हैं इनके, लेकिन आम जनता आज भी गरीब है। महंगाई आज भी बढ़ रही है, लेकिन मूर्ख लोग आज भी दरी बिछाने में लगे हैं।
भावनाओं में बह रही हैं, देश के झंडा लेकर भारत माता की जय, खाने को रोटी नहीं है घर में और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। अरे भाइयों, भारत माता की जय जब होगी जब हर परिवार सक्षम होगा, हर परिवार को हर चीज़ की पूर्ति होगी, तब भारत माता की जय होती है। भूखा नंगा रहने से भारत माता की जय नहीं होती। आप सभी साथी ताकत बने अपने भाई की। हम दिखाएंगे बदलाव देश में आते कैसे हैं। बिना राजनीति के भी बदलाव लेना जानते हैं और नेताओं को बनाना जानते हैं, तो नेताओं को गिराना भी जानते हैं। हम इतनी ताकत बने, मजबूती बने, ताकि सरकार बनाना और गिराना भी हमारे हाथ में हो। तो इसी कड़ी के साथ आपका भाई आपसे अलविदा लेता है। साथ बने रहिए, आपके साथ ही हमें ताकत देगा, मजबूती देगा और हर एक व्यक्ति की मदद के लिए हम हमेशा 24 घंटे खड़े रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत सभी भाइयों।